एससीजी लाइव पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पुनः उसी चैप्टर को कवर करेंगे जिसको हमने कल पढ़ा था। कल हमने क्लास 9th की इंग्लिश बुक का चैप्टर 4 कवर किया था, ए ट्रूली ब्यूटीफुल मैन, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक पढ़ा था। आज हम लोग उसी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। किसने कहा था कि वह अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता कोई भी चीज़ में। मतलब वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टाइन टीचर, अल्बर्ट आइंस्टाइन के शिक्षक ने। ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन फादर, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिताजी ने। ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन मदर, अल्बर्ट आइंस्टाइन के माताजी ने। ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन हेडमास्टर। हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उसके पिताजी को कहा था कि आपका बेटा कोई प्रोफेशनल चूज कर ले, कोई सिर्फ पैसा अपना ले और कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन हेड मास्टर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टाइन हेडमास्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, whom did the headmaster say about, whom did the headmaster say about Albert Einstein he will never make a success at anything। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हेडमास्टर ने किनसे कहा था कि वह कभी भी किसी चीज़ में सफल नहीं होंगे। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर हैं, उसके जो प्रधान अध्यापक हैं, वे किनसे कहते हैं कि वह किसी भी चीज़ में, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर को कहा जाता है? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को कहते हैं? क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन की माता श्री को कहते हैं? या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त को कहते हैं? तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका बेटा कोई भी प्रोफेशनल चूज कर ले, वह उसमें सफल नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन फादर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है? 13 है, व्हेन डिड आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले वायलिन। कह रहा है कि आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना कब से शुरू किया। यानी कि आइंस्टाइन जो है उन्होंने वायलिन बजाना सीखना कब से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, एट द एज ऑफ क्या 4 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 5 क्या 5 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ 6 क्या 6 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ डी। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी माता श्री के कहने पे उन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही वायलिन बजाना या फिर सीखना शुरू कर दिया था। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एट द एज ऑफ 6, यानी कि 6 वर्ष की उम्र में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन मदर वांट हिम टू बिकम। अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ ने उन्हें क्या बनते देखना चाहते थे। कह रहा है कि व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन मदर वांट हिम टू बिकम, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन की माँ उन्हें क्या बनते देखना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए, टाइपिस्ट, ऑप्शन नंबर बी, सिंगर, ऑप्शन नंबर सी, वायलिनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी, डांसर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वायलिनिस्ट। ठीक है, हम सभी को पता है उसकी माता चाहती थी कि उनका बेटा वायलिन बजाए, एक अच्छा वायलिनिस्ट बने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स ब्लैंक एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से नफरत थी और अक्सर उनका अपने शिक्षकों से झगड़ा होता था। आखिर क्या कारण था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से नफरत थी और वे अक्सर अपने शिक्षकों से उलझ जाते थे? क्या बिल्डिंग को लेकर, या फिर क्लासरूम को लेकर, या फिर प्लेग्राउंड को लेकर, या फिर
रेजिमेंटेशन को लेकर। तो हमको सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को वहाँ के जो रूल रेगुलेशन थे वे उतने अच्छे नहीं लगते थे, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करना उन्हें पसंद नहीं था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेजिमेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी, रेजिमेंटेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एट द एज ऑफ ब्लैंक अल्बर्ट आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल। कह रहा है एट द एज ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्लैंक, एट द एज ऑफ ब्लैंक अल्बर्ट आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितने वर्ष की उम्र अपना स्कूल छोड़ दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? और क्या? ऑप्शन नंबर ए 10 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 12 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 14 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 15 ईयर। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 15 वर्ष की उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया था, उन्हें पढ़ना छोड़ दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। वेयर वाज आइंस्टाइन हाई स्कूल। आइंस्टाइन का हाई स्कूल कहाँ था? आइंस्टाइन का हाई स्कूल कहाँ था? क्या इन जूरिच, जूरिच में, इन उल्म शहर में, इन मुनिस, मुनिस में, या इन मिलान? तो हम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, इन मुनिस। उसका जो हाई स्कूल था कहाँ पे था? इन मुनिस, यानी कि मुनिस में था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइंस्टीन was highly gifted in blank and interested in blank। आइंस्टाइन जो है, आइंस्टाइन को खालिस्तान में अत्यधिक प्रतिभा थी और खालिस्तान में अत्यधिक रुचि थी। तो हम सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ऑप्शन नंबर बी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल आइंस्टाइन डिसाइडेड टू स्टडी एट ए ब्लैंक। स्कूल खत्म करने के बाद आइंस्टाइन ने फैसला लिया पढ़ने का। क्या फैसला लिया पढ़ने का? कहाँ पे फैसला लिया? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सिटी ऑफ उल्म। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद आइंस्टाइन डिसाइडेड टू स्टडी एट ए। आइंस्टाइन ने कहाँ पे पढ़ने का निर्णय लिया, बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिच, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ उल्म। तो हम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच। इसका सही आंसर क्या होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड ए वायरलेस लाइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड ए वायरलेस लाइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास वायरलेस जानवर जैसा था। क्या था? बोला जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड ए वायरलेस लाइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास वायरलेस जो है, वायरलेस एक प्रकार का जानवर होता है, उसके तरह का क्या था? बियर्ड था, मॉस्क्यू था, हेयर था, आई था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उसकी मूछें कैसी थी? वायरलेस मॉस्क्यू, यानी उसकी जो मूछें थी वायरलेस थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, देखते हैं किस क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन मॉस्क्यू वाज लाइक। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मूछें कैसे थी, बताइए। इससे क्या होगा? ए रेड की तरह, टाइगर क्या बाघ की तरह थी, क्या कैट की तरह थी, क्या वायरलेस की तरह थी। तो आंसर क्या होगा? वायरलेस। क्या होगा? वायरलेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन मॉस्क्यू वाज लाइक। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मूछें कैसी थी? क्या कैट की तरह थी, क्या टाइगर की तरह थी, क्या रेड की तरह थी, या फिर वायरलेस की तरह थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर क्या हो जाएगा? वावरस। सही आंसर क्या हो जाएगा? वावरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। व्हाट वाज आइंस्टीन फेमस पेपर ऑफ 1905? आइंस्टीन का 1905 का प्रसिद्ध पेपर क्या था? व्हाट डिड आइंस्टाइन फेमस पेपर, यानी कि प्रसिद्ध पेपर, आइंस्टीन का 1905 का प्रसिद्ध पेपर क्या था? स्पेशल थ्योरी ऑफ बुयांसी, स्पेशल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी। तुम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या हो जाएगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अल्बर्ट आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 1995 में हुई थी, तो उसकी उम्र कितनी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए 75, बी 76, सी 77 या फिर डी 78। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हम सबको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? बताइए, हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को। उसकी मृत्यु कब हुई? 1955 को, यानी कि 1955 ईस्वी को। तो उसकी उम्र क्या थी? 76 ईयर। कितनी उम्र थी? 76 ईयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 24 क्या है। 24 है अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक थे, क्या थे? जियोग्राफर, राइटर, साइंटिस्ट या फिर पोएट। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रकार के साइंटिस्ट थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साइंटिस्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी साइंटिस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन द ईयर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष विश्वविद्यालय से स्नातक हुए? बताइए, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है किस ईयर, कौन सा साल जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इन 1900, इन 1901, इन 1904 या फिर इन 1905। बताइए, 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1904 ईस्वी या फिर 1905 ईस्वी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इन 1900, यानी कि 1900 ईस्वी में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन।